इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार का विलाप करता है। हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ। मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ पर वह षाण्मासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाले नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार करते हैं, जिससे संत्रस्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। मेरे माता पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीं, जो इस दुख के सागर में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में वैतरणी नाम की एक नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीव से भरी हुई है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गौ का दान नहीं किया है, जिसने वैतरणी नामक गौ का दान किया है, वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं दिया है, उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौवा, बगुला तथा उल्लूक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षिन, अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान देता है, तो वह गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक ना ले जाकर विष्णु लोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक ब्रह्मपद बाह्यपद नामक पुर में आ जाता है। वहाँ पर सप्तमासिक सौदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिध के आघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्नान तथा परोपकार आदि सकृत्य जीवन पर्यंत नहीं किया। हे मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही भोग करो। हे ताश्य, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखद पुर पहुँचता है। वहाँ स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करके नानाक्रंद नामक पुर की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा किए गए विनोदों के बीच मेरा भोजन होता था, और कहाँ भाला, वर्षियों तथा मूसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास में नानाक्रंदपुर पहुँचता है। तदनंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दाबे जाते थे, और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र सदृश कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयतापूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वह रौद्रपुर पहुंच जाता है।
मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वह चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है। कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयतापूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से कट्टी पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे द्विज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयोवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है। हाय, कहाँ भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुबह से तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे इस सर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पयोवर्षण नामक नगर में वह मृतक ऊनाब्दिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। तदनंतर वर्ष बीतते ही वह शीताढ़्य नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जिह्वा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। अरे, कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जीवा के रस माधुर्य की प्रशंसा की जाती थी, और कहाँ आज मुंह खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी उस जीवा को काट दिया जा रहा है। तदनंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुभीति नामक नगर में जाता है। वह मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वह याम्यलोक 44 योजन में विस्तृत है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुँचने के पश्चात प्राणी मृत्युकाल तथा अंतक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रू भंगिमाएं तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनके चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घर का दान करते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहाँ पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूँकि वहाँ जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादश, द्वादश, षण्मास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुण, मृत्यु के पश्चात संयमनिपुर को जाने वाले प्राणी को जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो भी मेरे से पढ़ने में त्रुटि हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय सिया राम।